कार्यक्रम का हमारा यही उद्देश्य था स्टार्टिंग में। मैं पहली बार मैं माइक में बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम मतलब ट्राई टू। तो स्टार्टिंग में हमारा यही एक उद्देश्य था कार्यक्रम को करने का कि हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, और अब सबकी अलग अलग के बोली भाषा संस्कृति है और सब लोग का एक अलग अलग कल्चर है। आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में भी क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनका भी लैंग्वेज, बोली भाषा, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, ये सारी चीजें मतलब अलग अलग है। तो और हमारे यहाँ सभी पूरा मध्य प्रदेश से ही सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। तो एक हम लोग को एक लगा कि यार हमारे यहाँ तो एक हब है, हमारे यहाँ मतलब सारे दिशाओं के जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके सारी कल्चर हमारे पास में है, और उसके बाद भी हम लोग अछूते हैं। हमारे जो आने वाले जो भविष्य बच्चे हैं उनको इन चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? हम ही हैं जो कि बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग कम से कम 62 ईयर्स तक हम लोग यहाँ पर जॉब करेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने परिवार से, अपने समाज से, या कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र है उनसे हम लोग बाहर ही करेंगे और निवास करेंगे और फिर रहेंगे। और जब 62 साल के हो जाएंगे तब तक हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएंगे या फिर शादी हो जाएगी उनकी, या बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और जो हम लोगों ने हमारे पुरखों से या हमारे जो पूर्वजों से हम लोग जो संस्कृति हम लोगों ने सीखा है, या हम लोगों ने हमारी जो ट्राइबल की जो संस्कृति है, बोली है, भाषा है, वो चीजें तो सब खत्म हो जाएगी। तो यही एक हमारा उद्देश्य था यहाँ पर करने का कि जब हम यहाँ से कुछ सभी लोगों के कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जुड़े हैं और वो इनके थोड़ा कल्चर सबका सीखे, और हमारे जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय के जो हमारा जो चलता आ रहा है उनका पहनावा, बोली, भाषा, तो वो चीजें सारी चीजें यहाँ पर सीख लें। हम लोग यदि अलग से हम लोग बाहर जाते हैं या घर जाते हैं, क्योंकि 62 साल तक तो हम तो जा नहीं पाएंगे ना घर, तो 62 साल के बाद जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तब तक हमारा जो भी हमारे आने का जनरेशन है वो 26, 27, 28 से 29, 30 साल तक का हो जाएगा। तब तक वो पूरी संस्कृति से पूरी तरह से उखड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ करने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे जो संस्कृति है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, और हमारे आने वाले जो फ्यूचर है या भविष्य है या हमारे जो बच्चे हैं उनको हम अपने संस्कृति और हमारी बोली, भाषा, पहनावा के बारे में हम लोग उसको बता सकें कि इस प्रकार से हमारी संस्कृति है बेटा, इस प्रकार से हमारे गोंगो है जो हमारी पूजा की जाती है। अभी कम से कम यहाँ पर जितने उपस्थित होंगे शायद ही 2% या 3% ऐसे लोग होंगे जो कि हमारी जो बोली भाषा है उसका ज्ञान होगा। लगभग जैसे बड़ी जी गाना के माध्यम से, जैसे गोडी सॉन्ग से उन्होंने शुरुआत करी, तो लगभग 5% ही लोगों को ही उसको पता चला होगा कि ऐसी भी हमारी कोई बोली होती है, भाषा होती है, इसमें भी हमारा सॉन्ग होता। तो वो चीजें हैं तो कि जो कि हमारे बच्चे थोड़ा यदि सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ का करने का एक उद्देश्य यही था। और कर्मचारी वर्ग तो ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी में ही रहता है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, वहां पर भी सभी लोग मतलब नहीं जा पाते। और यहाँ पर है तो ड्यूटी के बाद 5 से 6 बजे के बाद ही कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर आप लोग सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। बस ये कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि हमारी जो संस्कृति है, भाषा है, बोली है, उसको हम लोग बनाए रखें, चाहे कहीं भी रहे, कहीं भी ड्यूटी करें, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा सा संस्कृति के बारे में बता सकें। बस यही एक उद्देश्य था। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आप लोग का हमेशा हर बार इतना अच्छा सहयोग रहता है कि हम लोगों को बोलने की या फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम लोग चीजों को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमको बोले कि आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि फोन लगा कि यार कार्यक्रम करना है, इसके लिए क्या करना है। बिना कहे, बिना सहयोग, बिना उसके सभी लोग सहयोग कर देते हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी, और जरूरी नहीं है कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के ही लोग मतलब सहयोग करते हैं। इसमें हमारे परिसर में रहने वाले बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। सेवा जोहार। आप लोगों का सहयोग साथ हमेशा